हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हम 2 दिन के बाद ब्लॉग बनाने लगे हैं, क्योंकि ब्लॉग शूट नहीं करने का एक बड़ा ही रीज़न था। वो रीज़न भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, थोड़ा आराम से बैठ के फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो रीज़न बहुत बड़ा है। तो अभी मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज उसके लिए, जो कि वो देख के बड़ा खुश हो रहा है और उसको ये बहुत ही पसंद है। ये देखिए, वाह देखो दीपेश की खुशी। उसने एक निकाल भी लिया उससे। दीपेश, ये क्यों निकाला? इसके आपने देख ही लिया है वो कैसे मस्त मस्त होके खेल रहा है उसके साथ। तो बस आज हम अभी नहा धो के, मैं लेट ही नहाई हूँ आज। मतलब दिन को तो मैं 2-3 बार नहा लिया है, क्योंकि आज मैंने सिर धोना था। तो मैंने ऑयलिंग की सुबह थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा शाम के टाइम से वॉश करूंगी, क्योंकि थोड़ा मौसम भी थोड़ा चेंज होएगा और पसीना भी नहीं आएगा, फिर बाल सूखने से अच्छे से सूख जाएंगे मेरे, ताकि फिर से पसीना ना आए और फिर से स्मेल हो जाती है। नहीं तो ऐसे पसीने की ना अपने आप से अजीब सी होती है। तो इसी वजह से मैंने आज लेट कर धोया है। अभी हमें थोड़ा मार्केट भी जाना है सामान लेने के लिए, हस्बैंड बोल रहे हैं, पर पता नहीं अभी क्या सामान लेना है। उसने बोल रहे हैं कुछ सामान लेना है शायद, नहीं ऐसे तो किचन का सामान भी लेना है थोड़ा सा, पर मुझे बोल रहे थे कि आपका कुछ सामान लेना है, जैसे कि मैंने आपको सीक्रेट बता रही हूँ, उसके सामने नहीं बता रही। मुझे क्या बोल दिया यार, इतनी सी उम्र में मुझे डॉक्टर ने क्या बोल दिया? क्या मेरी मतलब बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि डॉक्टर ने मुझे ये सब बोलने पे मजबूर हो गए डॉक्टर। या मुझे डरा रहे थे डॉक्टर, पता नहीं अब क्या बात थी। पर मैं सच में एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर ने मुझे पता क्या बोला? बोला कि आपका बीपी बहुत कम हो रहा है और आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, मतलब धड़कन बढ़ रही है आपकी, जिसकी वजह से मेरा आपको तो पता ही है, मतलब ऐसे सांस फूल रही थी मेरी, मैं चलने में दिक्कत हो रही थी मुझे, मैं जैसे चल रही थी मेरी सांस फूल रही थी। तो उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास अकेली थी, चेक करवाने के लिए चली गई। मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि मैं चलता हूँ आपके साथ, पर मेन वजह ब्लॉग बनाने की आज वही है कि हमारा क्या मकसद था, मतलब कि हमारा क्या वजह थी जो हमने 2 दिन ब्लॉग नहीं शूट किया, वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे दोनों बैठ के। तो अभी फिलहाल मैं आपको मेन चलो, ये हमारी पास वाली दीदी जो बना रही है खाना, सबसे मेन ड्यूटी हमारी होती है ये सब करने की, है ना? लड़कों से लड़के क्यों नहीं बनाते रोटी यार, उनको भी बनानी चाहिए। हमारा देवेश निकल चुका है बाहर दीपू रुक जा बेटा, थोड़ी घूमने करने के लिए। अच्छा जी देवेश देखिए मस्ती करता हुआ। में भी आया हुआ है एक, अब नीचे खेलो, चलो दीपेश नीचे खेलो बेटा, अब नीचे खेलो, उतारो नीचे, आजा आजा आजा, मारो छाल मारो छाल मारो, शाबाश शाबाश। पर आगे नहीं जाना, ठीक है? नहीं 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 नहीं, पंगे नहीं करने किसी के साथ, किसी की चीजों के साथ पंगे नहीं करने, गंदे काम नहीं करो। पेशे मम्मा कहाँ है? मम्मा, ओ मम्मा के पास जाओ, जाओ मम्मा के पास जाओ। ओ मम्मा देखो, मम्मा क्या चाहिए? 5 रुपए काट के दी अम्मी। दीपेश दीपेश, मार्केट से आके इनके काम देख लो। पूरी मार्केट घूम के आने के बाद एक आइसक्रीम खा रहे हैं। खा ले, मैं नहीं खाने, बाद में मत बोलना मुझे, मैं नहीं खाने। और ये सामान लिया है हम लोगों ने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने।
पूरा मार्केट घूम के यहाँ पास आके सामान लिया। देखो हम लोग तो मार्केट में थोड़ी कुछ मिलता है। भिंडी 50 है, ये ले ले, आधा किलो ले ले, आधा किलो किसको बनानी है? किलो ले ले। नहीं भैया, आप ये पाइया कर दो, आप पाइया कर दो, दोनों अच्छी लग रही है भिंडी। ये लो 20 की हो गई। ठीक है दीपेश, ओ दीपेश, भिंडी ताजी है। तभी तो कह रहे दोनों अच्छी लग रही हैं। ये खाने का कौन सा तरीका है तुम लोगों का? आगे चलना, कौन सा तरीका खाने का? मुझे खाने ही नहीं दे रहा। वो खागी। दीपेश कैसे बोल? खागी, पापा खागी, पापा खागी। उनके रह गया, मैं चला। क्या लेना दीपेश? खागी। हाँ जी, चलो चलो चीजी ले ली। आपने खाना बहुत बस। ये देखो चीज। तो मित्रों, मार्केट से जा रहे हैं वापिस रूम के अंदर। और ये है आप ऊपर हमारा रूम। गली बिल्कुल सुनसान, हमारी गली की लाइट नहीं चल रही, जिसकी वजह से हमारी गली में है अंधेरा और फुल सिक्योरिटी लग चुकी है हमारे रूम में, हमारे कमरे में। यहाँ पे सीसीटीवी लग चुके हैं, कोई भी परिंदा जहाँ पे पर नहीं मार सकता, क्योंकि जहाँ पे लग चुके हैं सीसीटीवी कैमरा। ये देखिए, अच्छा भी है। अब जैसे हम कैमरा के सामने जाएंगे, देखिए सेंसर लगे होते हैं, ये खुद ही इसकी लाइट ऑन हो जाती है। उन लोगों को मुझे पता है। यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। हम आ चुके हैं रूम के अंदर और ले आए हैं मटर, पीला पत्त बनाने के लिए मटर ले आए हैं और पिलने की तैयारी हमारी चलती हुई। ये रहे हमारे मटर और चोरी चोरी हम कुछ डुगू से छिप के हम खा रहे हैं कुरकुरे। क्योंकि इसको हमने देने नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, तो इसकी वजह से मैं भी काफी देर बाद खाने लगी हूँ। ये मेरा मतलब काफी टाइम हो गया मैंने ये खाए हुए, तो आज मैं चोरी छुप के इसके लेके आई हूँ। इसको मैंने दिखाया भी नहीं है कि मैंने आज लेके आई हूँ ये। क्योंकि अगर इसको पता चल गया, बोल फिर, अगर इसको पता चल गया कि हमारे पास कुरकुरे हैं, ये रोना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमने इसको दी है मूंग दाल, जो मैंने कटोरी में डाल के दी थी। बच्चों की ये पता नहीं कौन सी आदत होती है, जितने मर्जी इसमें कुछ बर्तन में डाल के दो, ये फिर भी गिरा के ही खाते हैं। पता नहीं क्या मजा आता है इनको। तो मैं ये बताना चाहती थी कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने 2 दिन से हमारे यहाँ 2 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आया कोई भी, और हमने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ रीजन बहुत बड़ा हो गया था। रीजन बड़ा ये था कि हमारी हो गई थी लड़ाई। यो एक कॉमन बात है, ये हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है, पर कल कुछ ज्यादा ही होगी। लड़ाई भी हमारी इतनी खतरनाक हुई है ना, और जब हमारी लड़ाई होती है ना, हम एक दूसरे को मुंह तक नहीं लगाते हैं। 2 दिन ना तो उसने मेरे साथ बात करी है, ना मैंने इसके साथ बात करी है। एक ऐसे होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लग जाती है, बस वही काम है हमारा। क्योंकि मेरी बात करनी है, लड़ाई करनी है तो ढंग से करो, नहीं करनी तो मत करो। लड़ाई करने का मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं था। लड़ाई करने का रीजन इतना बड़ा भी नहीं था। अगर उस नजर से देखा जाए, अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो बहुत बड़ा था। क्योंकि वैसे तो लड़ाई वाली बात नहीं थी इसमें,
पर अगर कोई समझदार होगा इस बात को समझेगा कि अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप सारा दिन काम करते हो, आप एक ही चीज बार बार खा रहे हो, एक ही चीज आप बार बार खा रहे हो, क्या आप वो चीज खा खा के क्या होगा, पक नहीं जाओगे क्या? जब आप किसी को मना करते हो, चलो वहां पे तो मतलब आपकी नहीं चलती है, पर घर पे तो आपकी चलती है ना। घर पे तो आप अपनी पसंद की कोई चीज खा सकते हो। मैंने सिर्फ इसको एक चीज के लिए मना करा है कि मेरी लाइफ में या मेरी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं लाई। अब इसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बाकी तो ये खुद ही बताएगी क्या रीजन था क्या नहीं रीजन था। मैं बताऊंगा फिर गलत हो जाएगा। नहीं, बोलो बोलो, मैंने तो खुद ही बता। पहले आप बोलो, मैंने इसलिए आपको मौका दिया बोलने का। बता बता बोलो, अपने हक की बात करो फिर। आपको क्या बात करनी है यार? जो बंदा पूरा दिन काम करता है ना, वो जब घर आता है ना, वो यही सोचता है कि यार मैं घर आया हूँ ना, कम से कम वो चीज खाऊं जो उसे पसंद है। अगर मैंने तुझे कोई चीज के लिए मना करा है तो कम से कम अगर तू वो चीज ले रही है तो मुझे पूछ तो ले कि यार मैं चीज ले लूं। तूने पूछे बगैर ये वही चीज लेके तू मेरे पास सामने आ रही है जो चीज मुझे पसंद ही नहीं है। वो चीजों का पता क्या सीन होता है, मैं तुझे इसलिए मना नहीं कर रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तेरे लिए मतलब अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। आज तुझे दिख रहा है ना, आज तुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, और 5 साल के बाद 10 साल के बाद ना, जब तेरा टाइम आएगा ना, वैसा टाइम आ जाएगा ना, तब तुझे चीजों का पता चलेगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। टमाटर में सबसे ज्यादा पथरी होती है, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि ये चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए। पथरी की सबसे बड़ी परेशानी होती है टमाटर। तो तुम लोगों को अभी तक किसी को होगा नहीं ना, जब हो जाएगा ना तो तुम लोग पता क्या बोलोगे, हाँ यार बंदा ठीक बोलता था। टमाटर से कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है यार कि हाँ भाई मैं टमाटर को पसंद नहीं हाँ जी बेटा। ठीक है, मानते हैं यार उसका हमें एडवांटेज है, पर उसके जो एडवांटेज है वो भी तो समझो ना बातों को कि उसका हमें नुकसान कितना है। फायदे से ज्यादा उसका नुकसान है, ठीक है। और काम पे जाओ वहां पे भी बस यही खाते रहो, रूम के अंदर भी अगर आपको अपने अपने मनपसंद की कोई चीज ना मिले खाने की, नहीं तो क्या आपका गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर मैं फिर भी गलत हूँ ना तो फिर भी आप मुझे गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पर चलो ये होता है, समझना चाहिए। रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना जिसमें दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे को। अगर मैंने कोई चीज के लिए मना करा है, अगर मैंने तुझे कोई चीज के लिए मना करा है, कम से कम तू तो ये सोच यार, चल यार बंदे ने मना करा है मैं नहीं करती, तो मैं घर पे हूँ, तुम मुझे बिना बताए वही चीज ले रही है जो चीज मुझे नहीं पसंद है, गलत है ना? तो सही है। मुझे दिखा रही है कि मैं बीमार हूँ, मेरा बीपी कम हो गया है, डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए बोला है, ये हो गया है वो हो गया है। ये बात सच है, ठीक है, ये झूठ नहीं। आप डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो जाके, ठीक है। डॉक्टर भी कहने रहे सारा यार सीरियस बात से बताने लगी हूँ मैं। पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास गई है, बोले मेरा बीपी कम हुआ है, इंजेक्शन लगवा ले। इंजेक्शन उसने पता क्यों बोला था? बोल रहा था तो हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी। हार्ट बीट बढ़ रही है। हाँ। गली पे खड़े हैं, पॉइंट पे खड़े हैं वो। यार अच्छा, मतलब अपनी बात खत्म तो दूसरे का पत्ता कट दिया। पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हमको लाके? पॉइंट पे पहले खड़े हुए हैं वो। नहीं होने दोगे आप मैं ना, मुझे वो क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं कि पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ। मेरी बात, मैं बात करने वाली हूँ तो इसी वजह से आप मुझे बात शेयर नहीं करने दोगे। करना कर। तो ये बात मैं ये बोल रही थी यार, मेरी बात सबके मेरा हाथ क्या पकड़े यार। हाय, मैं प्याज लेके आती हूँ, प्याज काट लेने हैं। कि ये इस बंदे ने जो भी लेक्चर मतलब जो भी बातें बताई हैं आपको, चलो ठीक है, माना कि मैं इसके मनपसंद बिना टमाटर के लेके आ गई, तो ठीक है यार, इसको भी समझना चाहिए कि नहीं। चलो मैंने कितना टाइम हो गया, मतलब जहाँ पे आए 2 मंथ होने वाले हैं, मैंने हाँ होने वाले 2 मंथ, पर इसने मैंने एक दिन भी टमाटर नहीं डाले सब्जी में, क्योंकि इसको पसंद नहीं है। चलो ठीक है, माना मैंने एक दिन टमाटर ले भी आई, मेरा मन था मतलब सब्जी में डाल के खाने का, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे सब्जी है ना वो टेस्ट नहीं। मुझे भी तो पूछ सकती है, नहीं पूछ सकती? तो मेरी बात सुन लो पहले। मैं घर पे था ना। पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप लोग हमें बताना कि मैं कहाँ गलत थी और ये कहाँ गलत है, ठीक है। मैं इसको बस ये बोल रही कि चलो मैं टमाटर ले भी आई, और अगर आपको पसंद नहीं है आप प्याज से बोल, टमाटर की
जो हमारी मतलब कि टमाटर की वजह से हमारी लड़ाई होगी, इतनी ज्यादा लड़ाई होगी कि हमने एक दूसरे को मुंह तक नहीं लगाया। इतना कुछ मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि एक टमाटर की वजह से। मतलब घर जाने तक बात बहुत नौबत आ गई कि घर घर भेज रहा हूँ मैं तुम लोगों को। घर तू भेज नहीं रहा था, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बात कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी, बात इतनी कोई छोटी भी नहीं थी। सब बोल बस बात कुछ इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, बस एक छोटी सी बात थी जिसकी हमने इतनी बड़ी लड़ाई बना दी। तो अब सब ठीक है, इतनी ज्यादा कोई नहीं है। बस हम ये सोच रहे थे कि हमने कितनी छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो ये मियां बीवी में होता रहता है ये सब, इसको कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और आप लोग भी प्लीज सीरियस मत लेना, क्योंकि हमारे में ये सब चलता रहता है। क्योंकि हमारे में क्या है यार, मियाँ बीवी जितने भी रिश्ते हैं ना मियाँ बीवी के, उनमें सब में चीजें होती हैं। जब एक इंसान को पता है कि यार एक इंसान गलत है, तो कभी ताड़ी कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं गलत हूँ ये भी गलत है, तो अपनी अपनी गलतियों को मानना चाहिए। कभी भी आपस की दोनों की बातें कभी भी अपने रिलेटिव हो गया चाहे अपने माँ बाप हो गया तो शेयर नहीं करनी चाहिए। क्यों? दो मिनट का गुस्सा होता है, 2 घंटे का गुस्सा होता है, 2 दिन का गुस्सा होगा, देखो हमें उसके बाद बनता ना बंदा किट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आपस की बातें हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। और अगर यही बातें हम घर हम पे अपने करेंगे, घर वालों को बताएं, उसका एक नेगेटिव मतलब मैसेज उसके जाएगा। माँ बाप को पता चले, मेरे माँ बाप को पता चले, तो ये सब क्या होगा? फिर ना रिश्ते आपस में बिगड़ जाते हैं। हमारे तो शायद नहीं बिगड़ेगा, हम फिर एक हो जाएंगे। हम 4 दिन पर बाद फिर एक हो जाएंगे। मतलब उनका जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से कभी भी अपनी लड़ाई अपने तक ही रखो, बाकी वालों को पता ना चलने दो, ना माँ बाप को ना बाहर वालों को। समझो एक दूसरे को यार। ठीक है यार, बंदा गुस्सा करेगा चाहे लड़की गुस्सा करेगा, गुस्सा थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़े टाइम के बाद बंदा शांत हो जाएगा, चाहे लड़की वो भी शांत हो जाएगी। तो एक दूसरे के पास बैठ के सॉरी बोल दो, सब चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। तो इसने मुझे बहुत बार सॉरी बोला है, पर मैं सॉरी नहीं बोलती। चाय बना के दे देती हूँ। हाँ बाकी कुछ नहीं है यार, चलता रहता है, किसी इनको जलाओ नहीं करना। बाकी बस यही था आज आप लोग, और मिलेगी आपको एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए खुश रहो और हमें भी खुश रखो और रहने दो।